तो मैच एक और शानदार लेके आ रहा हूँ मेरे भाई, केकेआर वर्सेस एलएसजी। ठीक है, अब देखिए कि केकेआर एक ऐसी टीम है जो बैक टू बैक सारे मैचेस हारी है और एक मैच बच ही गई पंजाब के अगेंस्ट, नहीं तो वो भी हारी हुई थी। बेवकूफ़ी वाला डिसीजन रहाणे ले रहा है, जब सरफेस पता ही है कि स्लो है, बॉल गीला हुआ हुआ है, मतलब पिच गीला है, ओवरकास्ट कंडीशन है, दिन भर कवर्स के अंदर था सरफेस, तो बट ऑब्वियस है स्विंग होगा, हुआ 2-3 विकेट जल्दी गए। मैच नहीं रुकता तो हार ही जाता है, लोग आराम से हारता। और इतना मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो में, टॉप क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट ऊपर से 2 विकेट झाड़ना है, प्रेशर में डालना है मिडिल ऑर्डर्स को, और वो कोलैप्स कर जाएगी, कर जाती थी। अब देखिए यहाँ पे एलएसजी से मैच है, क्या एलएसजी यहाँ पे भारी पड़ सकती है। पहले तो सिचुएशन समझिए कि बारिश जैसा माहौल बना हुआ है, बरसापाड़ा में भी वही हुआ, ईडन गार्डन में भी पीबीकेएस वाला रद्द हुआ। अब एलएसजी में जो भी हो, अगर मैच होता भी है तो संभावना है कि सरफेस में जो है स्विंग अवेलेबल रहेगा, और आपको देखना है कि बॉलिंग किसके पास अच्छी है। स्विंग अवेलेबल है तो बॉलर्स का अपर हैंड हो गया, बट ऑब्वियस है। और बॉलर का अपर हैंड हो गया तो वहां पे एलएसजी के बॉलर्स बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। 2 मैच से आपने देखा कि एक जो 141 ये लोग मारा, डीसी के अगेंस्ट भले ही हारा, लेकिन टॉप 4 को झाड़ दिया था, 4 विकेट जल्दी चले गए, जिसकी वजह से बैकफुट पे आके रेट मिल गया आपको, आपका बुक बन गया। दूसरा मैच में 156 पे मात्र एसआरएच को रोक दिया, वहां पे भी सरफेस में मदद थी। मैंने बोला था कि आप एसआरएच एसआरएच मत चिल्लाइएगा, क्योंकि वहां पे बॉलर्स का थोड़ा सा हो सकता है, न्यू सरफेस है, और ट्रेडिशनली तो हाई स्कोरिंग वेन्यू है भी, डीसी वाला फिरोज सा भी तो हाई स्कोरिंग है, लेकिन कभी ना कभी ये लोग स्लो हो जाते हैं। तो वही हुआ, स्टार्टिंग में स्लो सरफेस मिल जाता है, मिला। अब इनका बॉलिंग अच्छा था, 156 पे रोका, चेज किया इजी, अपनी टीम फिर से एलएस जीती। ऐसे करके मेरे भाई अभी तक 12/12 मैच में सारी टीम पास है, टीम पास है। तो बट ऑब्वियस है कि इंटर भी पास है। पीएसएल में भी यही हाल है, कुछ भी ये नहीं किया है फेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बॉलिंग एलएसजी का नो डाउट बहुत टॉप नॉच है एज कम्पेयर टू यहाँ पे केकेआर के लास्ट में जो स्पिन डुएल थे वही अवेलेबल नहीं, तो जीतते कहाँ से। फास्टेस्ट पेसर्स है ही नहीं इसके पास, रॉबमैन पोवेल के खिलाने के चक्कर में एक वहां पे बॉलर को घटा रहा है। तो ये टीम अभी भी कॉम्बिनेशन फाइंड नहीं कर पा रही है, स्ट्रगल कर रही है, रिदम नहीं फाइंड कर पाई। ये लोग विनिंग कॉम्बिनेशन कम से कम फाइंड कर चुके हैं, बॉलर्स इनके परफॉर्मिंग है। सरफेस में जहाँ पे सीम मूवमेंट अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, बॉल मूव करेगा ही करेगा, विकेट एक तो जल्दी जाएगा ही जाएगा। विकेट जाएगा, फिर से अगर ट्विन एलन चले गए जो डोमिनेट करते हैं, अजिंक्य चले गए, बैकफुट पे टीम चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से फर्स्ट 6 ओवर आप भी वेट करिए, देखिए फर्स्ट 3-4 ओवर में क्या होता है। एकदम हड़बड़ा के कुछ भी करने लायक नहीं है, और इसीलिए आपको लगता था कभी ईडन गार्डन में कोई भी टीम फेवरेट खुल सकती थी अदर देन केकेआर, ये टीम को 85-87 अभी के डेट में फेवरेट है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मैच टाइम, ये भी देखने लायक रहेगा। बाकी 60-40 का रेशियो है, केकेआर 60-40 यहाँ पे एलएसजी फेवरेट है। अब देखिए 7070586655 और 9288302055 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे लिंक दे देगा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन होइए, जो बोल रहे हैं जैसे बोल रहे वैसे करते रहिए, बूम बूम होते रहेगा। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो घबराना नहीं है। 26 डिग्री का टेम्परेचर है, चांस ऑफ रेन 20% है, 86% की ह्यूमिडिटी है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सेकंड बैट को एडवांटेज हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से, अगर ड्यू आती है तो ड्यू आने का संभावना हो सकता है, बारिश नहीं हो तो। बारिश और ड्यू एक साथ नहीं आता है। बाकी सरफेस स्लो रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट जरूर रहेगा, डायमेंशन छोटे हैं। ईडन गार्डन में टिपिकल आपको भी पता है कि केकेआर यहाँ पे 226 चेज नहीं कर पाई एसआरएच के अगेंस्ट, और 220 मार के डिफेंड भी नहीं कर पाई। तो दोनों ही केस में एक तो रन ज्यादा पड़वा रहे हैं दोनों ही मैच में, यहाँ भी ज्यादा पड़वाया और यहाँ भी पड़वाया, तभी तो चेज हो गया। तो बॉलिंग बहुत वीकेंड दिख रही है, और बैटिंग भी इनका जो फिनिशर है वो दिख नहीं रहा है। फिनिशर खिलाने के चक्कर में बॉलिंग और कमजोर हो जा रही है, तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा दिख रहा है केकेआर का, नो डाउट। 102 में से देखिए 44 और फर्स्ट है, 58 बार सेकंड बैट, एवरेज 169 का, 261 हाईएस्ट है केकेआर का, 49 for 10 लोएस्ट है। आरसीबी का 150 से नीचे 27 बार, 150 to 116 21 बार, 170 to 180 31 बार, और एबव 190 23 बार यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लास्ट 3 देखिएगा तो 226 161, 8 में से 7 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 10 में से 7 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 179 183, 6 में से 5 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 8 में से 5 विकेट पे से 3 विकेट स्पिनर, 206 205, 4 में से 4 विकेट पे से, 8 में से 4 विकेट पे से 4 विकेट स्पिनर, 32 विकेट पे से 10 विकेट स्पिनर्स के पास है। तो ये सिनारियो है मेरे भाई। ठीक है, अब आप चल सकते हैं कि हेड टू हेड में देखिए 6 मैच हुआ है, 2 केकेआर 4 एलएसजी जीती है, तो एलएसजी का ही डोमिनेशन है केकेआर के ऊपर। एलएसजी के अभी देखिए मिचेल मार्श परफॉर्म करना बाकी है, मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे पंत का ठीक है बल्ला चला है, अब्दुल समद थोड़ा सा फॉर्म दिखाया है, और एडन मार्करम का फॉर्म है, पूरन बेचारा रन आउट हो गया, 2 बार नहीं चला लेकिन चल सकता है। तो ये सब बहुत सारी पॉसिबिलिटी एलएसजी की जग रही है,
लेकिन केकेआर का तो सब हमने देख रखा है। 2 मैच हुआ है, एक मैच दोनों टीम जीती है। लास्ट मैच में भी 2-3 का रेशियो है, नो रिजल्ट्स, लॉस 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 है। केकेआर का विन लॉस लॉस विन लॉस है। तो एलएसजी लास्ट 5 में कम से कम 2 जीत रही है और लास्ट 2 में से 1 जीत रही है, 1 हार रही है। केकेआर दोनों हार रही है और 1 मैच भी बच गई उसमें भी। लास्ट 10 में से ये भी 3 जीत रही है, ये भी 3 जीत रही है। 183 का एवरेज है, 173 का एवरेज है, 235 का हाईएस्ट, 234 का हाईएस्ट, 141 का लोएस्ट, 95 का लोएस्ट। 4 मैच हुआ है, एलएसजी 2 जीती 2 हारी, 192 का एवरेज, 238 हाईएस्ट, 161 लोएस्ट है। ये लास्ट 10 में से 4 जीत रहे हैं, 188 का एवरेज, 261 हाईएस्ट, 157 लोएस्ट है। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पे तो 6 में 50, 83, 123, 179 के करीब करीब यहाँ पे रन लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये अब ठीक रहेगा ईडन गार्डन में, क्योंकि सरफेस में थोड़ा सा मदद है बॉलर्स के लिए। फिनल एंड अजिंक्य रहाणे, अंग्रेज रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, अनुकूल, रमनदीप सिंह, रॉबिन पॉवेल, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, नवदीप सैनी। तो ये है, देखिए अब नवदीप सैनी बहुत रन का पेस है, वैभव अरोड़ा स्विंग करा सकते हैं, चक्रवर्ती थोड़ा सा पता नहीं अनवेल थे, अब सुनील नारायण हट गए यहाँ पे इसके आने की वजह से, रॉबिन पॉवेल, क्योंकि ऑलरेडी 4 हो गया, 1 2 3, अब यहाँ पे उनको खिलाएगा नहीं खिलाएगा, बहुत सारा इफ वर्ड्स आ रहा है। मिचेल मार्श, एडन मार्कर, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अवेश खान, मोहम्मद शामी, दिग्विजय राठी, प्रिंस यादव। तो ये इन लोग का तो कंफर्म हो गया, ये है प्लेइंग 11। मोहसिन खान फिट कर जाए तो और बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 6, 28, 37, 9, 100। अब देखिए आपको पता चला कि स्विंग पे बिल्कुल भी फ्लैट एंड दिखता है, ईजी 3 स्विंग एक जगह से हुआ, चौथा पे कैच दे दिया। अंग्रेज रघुवंशी 7, 52, 51, 07, रिंकू 35, 33, 06, 11, अजिंक्य 8, 8, 8, 67, 72, ये भी स्ट्रगल कर रहा था स्विंग में। कैमरन ग्रीन तो साफ ही दिखा, 4, 2, 18, 3, 0, पहला बॉल एज पे, दूसरा बॉल कैच। अनुकूल रहा 0, 40, 3, 29, 37। रमनदीप सिंह 10, 4, 35, 43, 8, वरुण चक्रवर्ती 00, 111, नवदीप सैनी 4, 0, 112, वैभव 2, 4, 1, रॉबिन पॉवेल 34, 9, 59, 9, 14, मिचेल मार्श 14, 35, 64, 54, 1, निकोलस पूरन 1, 8, 2, 17, 17, आयुष बदनी 12, 0, 4, 65, एडन मार्करम 00, 1, 00, 45, 45, 11, 18, 4, 82, ऋषभ पंत 68, 7, 118, 16, 7, अब्दुल समद 16, 36, 27, 22, 6, मुकुल चौधरी 2, 14, 54, 20, 12, मोहम्मद शामी 2, 1, 4, 3, 4, प्रिंस यादव 222, 0, 2, राठी 1, 2, 0, 2, 2, आवेश 2, 1, 2, 0, 0। इस टीम का ये है ना कि डेथ ओवर में और जबरदस्त बॉलिंग है, इनका इस यॉर्कर गिर रहा है, ये विकेट निकाल रहे हैं, दिग्विजय राठी मिडिल ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा है, अच्छा बॉलिंग चल रहा है। 7070586655 पे कॉन्टैक्ट करना, कोई दिक्कत परेशानी है तो चलिए मोबाइल बेटे के गुड।